गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको मैथ के बेसिक में एलसीएम लेके आए हैं। एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में दोस्तों ये होता है कि जो भी संख्या होती है उसको पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिससे वो कटता जाता है और लास्ट में जो है वो केवल अपने ही पहाड़े से एक बार ही जाए, इसके बाद वो कटता नहीं है। तो अभी हम आपको बताते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जैसे 8 6 4 10 है इस तरह से, और 12 16 18 20 28 30 35 40 20 14 20 30 21 इस तरह का सवाल है। अभी मैं आपको सबसे पहले तो आपको सिखाऊंगा क्या कि सबसे पहले तो आपको 14 है, 14 है, 14 का हम कैसे गुणनखंड करते हैं। तो 14 का गुणनखंड करने के लिए हम आपको सिखाते हैं। तो क्या होता है, 2 अब 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 7 जा कितना होता है 14, यहाँ कितना हो गया 14, 2 7 जा 14, यहाँ जितना बार टेबल पढ़ेंगे उसके नीचे लिखेंगे। अब ये देख लीजिए आप, 2 7 जा 14 हो गया। अब जब 2 7 जा 14 हो गया, ये 2 जो है, ये 7 जो है केवल अपने ही पहाड़े से कटेगा और दूसरे के पहाड़े से कटने वाला नहीं है। तो हमारा इसका जो है गुणनखंड कितना हो गया 14 का, 14 गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 7 बराबर। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस तरह हम आपको 28 का बताते हैं। 28 का देख लीजिए, 28 का 28। अब 28 का हमको गुणनखंड करना है। 28 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि क्या होता है, 2 14 दूना 28 होता है। तो सबसे पहले ये 2 की संख्या से कट जाएगी। आपको एक चीज बता दूं, अगर इधर सम संख्या है तो 2 से कटेगा, अगर विषम संख्या है तो 3 7 5 9 इस तरह से कटेगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये सम संख्या है 28, तो ये अपना कितने से कट जाएगा 2 से। अब इसका हम कितना करेंगे, 2 1 जा 2 2 14 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 14। फिर ये 2 के टेबल से कटेगा दोस्तों, 2 के टेबल से, क्योंकि जो छोटी संख्या, जितनी छोटी संख्या रहेगी कटेगा तो वही लिखेंगे। 2 7 जा कितना हो गया 14। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड कितना होगा 28 का, 28 का गुणनखंड कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इस तरह से हो गया दोस्तों। अब हम आपको बताता हूं 35। अब ये 35 का जो आपको गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे 35 का हमको गुणनखंड करना है। तो 35 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 35 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब हम ओड नंबर आ गया तो हम या तो 3 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे इसको काटने के लिए हम पहले 3 का प्रयोग करेंगे। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब हम कितने पे जाएंगे 5, कितना 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 7 जा कितना हो गया 35। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, गुणनखंड कितना हो गया 5 इंटू 7, ये हमारा हो गया। इस तरह से दोस्तों आपको जो है इस सवाल में जो है इस तरह से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 14 28 कोई भी संख्या रहे, पहले उसका आपको गुणनखंड करना सीखना होगा। फिर इसके बाद हम लघुत्तम समापवर्तक सीखेंगे। अभी आप देख लीजिए, आप जैसे मान लीजिए 2 संख्या, छोटी संख्या आपको बता रहा हूं जिसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक जो 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं और एक जो है एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले गुणनखंड भी बताएंगे और एक साथ भी निकालना बताएंगे। आपको देख लीजिए, जैसे 14 है, यहाँ पे मान लीजिए 14 है और कितना है, मान लीजिए यहाँ पे 28 है। अब ये 2 का हमको एलसीएम निकालना है। अब 2 का एलसीएम निकालने के लिए एक विधि तो ये है कि 14 हो गया, 14 का हम पहले गुणनखंड कर देते हैं। क्या हो गया 2 7 जा 2 7 14, 2 7 जा 14 बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे कितना 28 है, और 28 का हम मल्टीप्लीकाई करेंगे तो 4 7 28 होता है। तो मतलब 4 कितने से कटता है 2 इंटू 2 इंटू 7। अभी हमने आपके इसके पहले गुणनखंड करके बताया, उस तरह से गुणनखंड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले तो जो कॉमन संख्या रहेगी सब में, एक कॉमन है, एक कॉमन है, काट गया, यहाँ कितना लिख लिया 2। अब इसके बाद जो संख्या बचती है पूरी संख्या यहाँ पे लिख देंगे, गुणे 2 बराबर। अब ये 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है, गुणे 7। अब यहाँ कितना हो गया 2 2 जा 4 4 7 जा कितना हो गया 28। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 28। एलसीएम कितना हो गया 28 बराबर। अब इसी को हम
अब इसी को हम एक दूसरे मेथड से करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 14 दिया है और 28 दिया है। 14 और 28 का एक साथ हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे एक ही साथ काटेंगे। इस अभी आप देख लीजिए, अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है अपना इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है, तो हमारा 2 से कटेगा। 2 7 14 हो गया, यहाँ पे 2 14 हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ओड नंबर हो गया, यहाँ पे भी ओड नंबर हो गया, इवन ओड नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या हो गई तो हम ये किससे कटेगा? तो हम यहाँ पे 7 से काट देंगे। क्यों? 7 का भाग इसमें चला जाएगा, 7 1 जा 1, 7 2 जा कितना हो गया 14। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो हम इधर लिखे वो और जो शेष बचा है वो, ये क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या होती है जो यहाँ पे बच जाती है, वो केवल अपने ही पहाड़े से कटेगी, दूसरे के पहाड़े से कटने वाली नहीं है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमारी ये संख्या 2 है और 1 है, केवल अपने ही पहाड़े से कटने वाली है और दूसरे के पहाड़े से नहीं कटने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 2 लिख लिया, फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ कितना लिखा 7 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। अब मान लीजिए 2 लिख लिए बराबर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7 जा 14, 14 2 जा कितना हो गया 28। अब ये देख लीजिए 28 आ गया। आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो समझ में आया उस हिसाब से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, मतलब मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, आपको जो समझ में आए। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक बड़े न्यूमेरिकल पे, फर्स्ट सवाल पे लेके चलता हूं दोस्तों। फर्स्ट सवाल क्या है, अब हमको जो है एलसीएम निकालना है कितने का, 8 6 4 10 का। 8 6 4 10 का 8, पहले मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं, पहले मैं गुणनखंड बताता हूं आपको। मेथड नंबर 1 8 है तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 8 का हम इस तरह से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कितना लिख दिया, 3 बार लिख दिया, 1 2 3 बराबर। अब इस तरह 6 हो गया, यहाँ पे 6 कर लिया, तो ये तो नॉर्मल है, 2 3 या 6 कर लेंगे आप, 2 इंटू 3 लिख लिया बराबर। अब इसी तरह 4 है, 4 2 इंटू 2 4 आ गया। अभी कितना है 10 हो गया। 10 का क्या करेंगे, 2 5 10, तो 2 इंटू 5। अब हमका इसका एलसीएम निकालना है। अब देख लीजिए दोस्तों, एलसीएम निकालने के पहले मैंने आपको क्या बताया, ये 4 संख्या है, ये चारों संख्या में जो कॉमन रहेगा वो पहले लिख लेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे 2 है, अब यहाँ पे आपके सामने 2 है, अब हम यहाँ 2 है, अब आपको इस तरह कर लेना, ये 2 है तो अब ये 2 काट दीजिए इसे। अब ये 2 को क्या करेंगे हम, ये 2 इधर काट लिया, 2 इधर काट लिया, 2 इधर काट लिया, 1 2 बचा, 1 2 लिख लिया गुड़े। अब कितना, अब 1 2 देख लीजिए इसमें है, तो 1 2 यहाँ पे काट लिया, 1 2 यहाँ पे, गुड़े कितना हो गया 2। अब कितना बचा हमारा 2 बचा, यहाँ पे इंटू 2। अब यहाँ पे कितना बचा इंटू 3 इंटू कितना लिख लिए हम 5, 3 इंटू 5। क्यों, क्योंकि 3 भी बचा और 5 भी बचा, इस तरह से। अब हमारा कितना हो जाएगा अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 2 दूना 4 दूना, ऐसा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, 24 बच्चे कितना हो गया 120। कितना आ गया दोस्तों 120 आ गया। अब हमारा इसका एलसीएम हमने निकाल दिया, कितना हो गया 120। अब हम दूसरे मेथड से जाते हैं। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं, 120 हो गया हमारा एलसीएम, 120 हो गया एलसीएम। अब हम मेथड नंबर 2 पे जाते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या हो गया दोस्तों, अब हम लिख लेंगे कितना 8 6 4 और 10, ये मेथड नंबर 2 हो गया। अब ये मेथड नंबर 2 में हमने आपको क्या बताया, अगर सम संख्या है तो हम पहले आंख बंद करके 2 से काटेंगे। यहां पे 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8, भाग देना है, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10। अब इतना हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 संख्या है, इसलिए हम 2 से फिर वापस डिवाइड करेंगे, फिर 2 से भाग करिए, 2 1 कन्नम 2। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 लिख लेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब इसको हम अब क्या करेंगे, इसका हम
एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे लिख लिया एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर ये हो गया। अब यहां पे हम इसको निकालने के लिए यहां पे देख लीजिए 2 8 4 10 बराबर। अब यहां पे हम क्या करेंगे 2 दूना 4 2 चौका 8 हो गया। अब यहां पे आपने लिख लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 इंटू 2 2 लिख लिया 2 इंटू 2 यहां पे 2 दूना 4 एक गलती हो गया है यहां पे 2 हो जाएगा तो एक 2 यहां पे जो बच गया वो लिख लेंगे गुणे 2। अब यहां पे कितना हो गया हमारा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24 25 कितना हो गया दोस्तों 120। अब ये भी आंसर 120 आया ये भी आंसर 120 आया। आपको जो मेथड से सवाल समझ में आए वो मेथड से आप कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको, ये हमारा पहला सवाल हो गया दोस्तों, ये पहला सवाल हमने आपको बता दिया। अब हम आपको दूसरा सवाल ले चलते हैं, दोनों मेथड से आपको बता रहे हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और एक डायरेक्ट निकालना। अभी मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए मेथड नंबर 1 में क्या होगा। जैसे अभी आपकी पहली सवाल क्या है 12 16 18 20। अब 12 12 16 16 18 और कितना है 20 है 12 16 18 20। अब इसको हम फैक्टर 20 से निकालते हैं। मान लीजिए यहां 12 है 12 को हम क्या करेंगे 2 दूना 4 3 12। आप इसको अपने हिसाब से करेंगे फैक्टर 2 दूना 4 3 12। आपको रब पे ही करना है पहले एक एक संख्या का करके तब ऐसा आप लिखेंगे जैसे मैंने आपको इसके पहले बता दिया है। अब यहाँ पे आप कितना है 16 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 4 बार होगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दोस्तों अब यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे 18 आ गया। 18 का कितना करेंगे 9 दूना 18 होता है मतलब 2 गुणे 3 बराबर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 मतलब 2 या 6 त्रिक 18। अब हमारी और संख्या कितनी है 20। अब यहाँ पे 20 है। अब 20 का हम क्या करेंगे 2 4 5 20 मतलब कितना हो गया 2 गुणे 5 बराबर। इस तरह से आप कर सकते हैं डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जो सब में कॉमन हो। ये मान लीजिए कॉमन है 2 कॉमन है ये पूरी संख्या कॉमन है ये हमने यहाँ पे 2 लिख लिया गुणे। अब यहाँ पे कितना है 1 2 है 1 2 है 1 2 है बराबर गुणे 2 लिख लिया। फिर कितना है अब यहाँ पे कितना बच गया गुणे 2 बच गया तो यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख लिया बराबर। अब ये खत्म होगी संख्या। अब कितना बचा है 3 है। अब यहाँ पे 3 में देख लीजिए कॉमन 1 हो जाएगा तो गुणे 3 फिर यहाँ पे बच गया 3 गुणे 5 इतना हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 कितना हो गया 48 इंटू कितना हो गया 3 3 अठे 24 और 3 चौका 12 दो कितना हो गया 14 144 और गुणे कितना हो गया 5 कितना हो गया 5 चौका 20। अब 144 में 5 का गुणा कर दीजिए 5 चौका 20 हाथ में आया 2 5 चौका 20 2 22 5 एकम 5 2 7 कितना हो गया हमारा एलसीएम 720। एक मेथड से तो हमारा इस तरह से आया 720। अब हम आते हैं ये मेथड पे दूसरे वाले मेथड पे 1 नंबर मेथड हो गया। अब हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट दूसरा मेथड क्या बताने जा रहे हैं। दूसरा मेथड में क्या है कि 12 16 18 20। अब यहाँ पे देखिए सब सम संख्या दिया है। अब हम इसको किससे डिवाइड कर लेते हैं 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 2 4 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20। अब देख लीजिए यहां पे भी सम संख्या है 6 4 10 फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 से 2 3 6 2 दूना 4 2 9 हो गया। अभी आपको एक चीज बता दूं जब ये 2 का भाग करेंगे तो जो संख्या कटेगी वो लिखेंगे उसका जितना बार भाग गया उतना। अब ये विषम संख्या नहीं कटेगी तो इसको पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कितना ये हो गया 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए अभी 2 अकेला है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि जब हम अकेली कोई संख्या अपने आप से कटती है तो हम उसको फिर डिवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे आप देख लीजिए अब यहाँ पे 2 विषम संख्या है एक 3 और एक 9 एक 5 है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं कितना क्योंकि 3 एक बार जाएगा इसमें भी कट जाएगा तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3 और यहाँ के 2 लिख लिए यहाँ कितना 3 हो गया यहाँ कितना हो गया 5 इतना हो गया।
अब हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अब यहां पे गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां कितना बच गया, फिर कितना हुआ, गुणे 3 गुणे 5 हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, यहां पे 2 बार हो गया, यहां पे 1 बार, तब ये क्या 2 3 6 दूना 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, 24 यहाँ कितना हो गया 72, 72 और 5, 72 में 5 गुणा कर दीजिए। यहां पे कोई लगता है मिस्टेक हो गया है, 12 16 18 20, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ दोस्त, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 चौका 8, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 2 दूना, यहाँ पे वापस 2 जाएगा, फिर वापस यहाँ 3 जाएगा, 1 2 यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, बराबर। अब इस तरह हम गुणा कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 3, अब इस तरह से 2 2 2 2 3 कर दिया, यहाँ कितना आंसर आ गया 720। दोनों मेथड से एलसीएम 720। अभी देख लीजिए, आपको यहाँ पे अगर डिवाइड करने में आपसे मिस्टेक होगा तो पूरी सवाल गलत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों देखो, यहाँ से हमसे मिस्टेक हुआ, हम 16 में 2 का डिवाइड किए तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए थे, इसलिए हमारा सवाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए हमको जो डिवाइड करेंगे ठंडे दिमाग से होकर करेंगे, ताकि हमारी सवाल गलत नहीं हो सके। अब हम आपको लेके चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल में दोस्तों क्या होता है, थर्ड सवाल सेम है, मैं आपको इसलिए ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप जो है इजिली जो है प्रोसेस कर सकते हैं और सवाल को सही कर सकते हैं। हमने आपको ये दूसरा बता दिया, ये 2 हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। अब आपको बताता हूं 28 30 और 35, 28 30 और 35, ये हो गया दोस्तों 28 30 35। अब हमारा क्या है, यहाँ पहले 28 30 और कितना है 35, ये गुणनखंड विधि है, ये डायरेक्ट विधि है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से 28 होता है तो 2 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 30 से 13 है तो 6 पच्चे कितना होता है, 6 पच्चे 30 होता है, तो मतलब इसका क्या हो गया 2 3 6 पच्चे 30, मतलब 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 5 इंटू 5। अब यहाँ क्या होगा 35 है तो 5 7 जा कितना होगा 35, यहाँ पे हम क्या लिख दिए 5 इंटू 7। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, अब देख लीजिए यहाँ पे आपको ये 2 संख्या कॉमन है, तो यहाँ पे हम 2 में से 1 लिख लेंगे, क्या करेंगे 2 लिख लिए। अभी हमारा कितना बचा 2 बच गया, 2 लिख लिए, ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 3 आएगा, नहीं है तो 3 लिख लीजिए, बच गया। फिर अब यहाँ पे क्या है 5 है, 2 5 है तो 1 5 लिखेंगे, अब 2 7 है तो 1 7 लिखेंगे, इतना हो गया दोस्तों। इसका कितना हो गया, अब इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूना 4 3 12, 12 25 60, 60 गुणे कितना हो गया 7, कितना हो जाएगा 0 7 6 42, कितना हो गया 42, 420 एलसीएम हो गया। अब इस बीच से हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 14 हो गया, यहाँ पे यहाँ कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 35। अब 2 संख्या कट रही है इसके लिए, अब देख लीजिए यहाँ पे हम वापिस 14 हो गया 15 हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर वापिस 2 7 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ कितना हो गया 35। अब देख लीजिए यहाँ पे विषम संख्या हो गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, कितने से 5 से डिवाइड करते हैं, 7 हो गया, यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब हम एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा, एलसीएम बराबर कितना हो गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो गया यहाँ पे 5, और गुणे कितना हो गया 3, और गुणे कितना हो गया गुणे 7, और गुणे यहां पे 1 बार और जाएगा दोस्तों, 2 संख्या है तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 बार। यहां पे हमने काटा किसे 5, 5 3 15, 5 7 35, यहां पे 1 बार और लेके जाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 1, यहां पे 3, यहां पे कितना हो जाएगा 1। अभी हो गया कितना गुणे 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों, 2 दूना 4 3 12 25 60, 60 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। इस तरह से दोस्तों हमारा ये तीसरा न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। अब हम आपको चौथे न्यूमेरिकल पे लेके चलते हैं, ये तीसरा न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया। अब चौथा न्यूमेरिकल हमारा, चौथा न्यूमेरिकल
एकदम दिमाग ठंडा करके एलसीएम लगाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो अच्छे अच्छे इसमें अटू आ जाते हैं। अभी हमारा कितना है 14, 14, 14, 20 और 30 और कितना है 21। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूना 4, 25 कितना हो गया 20। ये आप जब अलग अलग फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 6 25 30, 2 3 या 6 और कितना हो गया 5 6 25 30, 21, 3 गुणे 7 ये हो गया। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो आप देख लीजिए 1 2 2 यहीं तक है, तो 1 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लिए गुणे, फिर ये कितना बच गया 2 किसी में नहीं है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे गुणे 3, ये 3 भी गया आपका बराबर। अब क्या बच गया आपका 2 5 2 7 गुणे 1 5 लिखेंगे, फिर गुणे कितना लिखेंगे 7। इसका एलसीएम कितना हो गया 2 दूना 4 3 या 12, 12 25 60, 60 और 7 कितना हो गया 60 और गुणे 7 कितना हो गया 7 6 42, कितना हो गया 420 हो गया। अब इतना हो गया दोस्तों। अब इसका हम जो है वापिस 420 हो गया। अब इसको हम दूसरे तरह से पढ़ाते हैं 14 20 30 और 21 निकाल लिए। अब यहां पे क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दहा में 20 और 2 15 और यहां कितना हो गया 21। अब यहां पे देख लीजिए 2 से और डिवाइड जा सकता है, तो पहले हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। 7 2 5 जा 10 15 यहां कितना हो गया 21। अब यहां पे फिर वापिस हम यहां पे देख लीजिए विषम संख्या है, तो पहले से 5 से ले लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वापिस 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 1 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 7 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे कितना बचा अपना 3 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 3 का 21, यहाँ पे कितना हो गया 3 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो इतना कितना हो जाएगा अपना 420। अब कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 3 12 25 60 और गुणे 7 कितना हो गया 120 120 हो गया। अब 120 जो है दोस्तों 120 जो 420 हो गया। अब ये 420 है ना, एक ऐसी संख्या है जो इन सबों में से कटेगी, ये सबसे कटेगी। अब ये 420 को हम अभी मैं आपको फिर वापिस एक बार समझा रहा हूं। अब ये देख लीजिए 2 सत्ते 14, 2 दहा में 20, 2 15 में 30 और यहाँ पे 21 काट दिया। फिर 2 से हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 25 10 यहाँ हो गया। वापिस 5 से काटते हैं तो 7 हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा हो गया, यहाँ कितना हो गया 21 हो गया। तो वापिस ये 7 हो गया। अब यहाँ पे हम 7 1 जा 1, अब यहाँ कितना करेंगे 1, यहाँ कितना करेंगे 3, अब यहाँ कितना करेंगे 3 हो गया। अब हम एक बार और इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 1 1 कितना हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3, यहाँ पे गुणे 3। अब ये हमारा आंसर कितना हो गया 420। इस तरह से दोस्तों हम आपको लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा दिए हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए तो आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत। तो दोस्तों आपसे आशा करता हूं कि आपको लघुत्तम समापवर्तक आ गया होगा। अब कल लेके आएंगे महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों जय भारत माता, जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।